हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक महीने के महत्व को भली प्रकार से दर्शाया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में 12 मास व्रत पर्व त्योहारों से युक्त है। पौष मास धनु संक्रांति होती है, अतः इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि पौष कृष्ण अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका वर्ण रक्त के समान है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष मास का भग नामक सूर्य साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने तथा उसके निमित्त व्रत करने का भी विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है। इस माह में जब सूर्य भगवान धनु राशि में आते हैं, तब से मकर संक्रांति तक एक महीने के समय को खर मास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं होता है। खर मास लगने के जब 15 दिन हो जाते हैं, तब किसी भी एक दिन तेल के पकौड़े बनाकर चिलक बूतरों को खिला देते हैं। कुछ पकौड़े डकौत को भी दे देने चाहिए। अपने आसपास के लोगों तथा जानने वालों को पकौड़े भोग के रूप में बांटने चाहिए और उसी के बाद कोई शुभ काम करना चाहिए। इस वर्ष 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास रहेगा। पौष नाम क्यों पड़ा? विक्रम संवत में पौष का महीना 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। दरअसल जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को पौष का मास कहा जाता है। सफला एकादशी 26 दिसंबर पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। सुरूपा द्वादशी 27 दिसंबर पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को सुरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुष्य नक्षत्र का योग हो तो विशेष फलदायी होता है। इस व्रत का गुजरात प्रांत में विशेष रूप से प्रचलन है। सौंदर्य, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। आरोग्य व्रत 1 जनवरी विष्णुधर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि पौष शुक्ल द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गोश्रिंगोदक गायों की सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर सूर्यास्त के बाद बालेंदु द्वितीया तिथि के चंद्रमा का गंध आदि से पूजन करे। जब तक चंद्रमा अस्त न हो तब तक गुड़, दही, परमान्न, खीर और लवण, नमक से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर केवल गोरस, छाछ पीकर जमीन पर शयन करे। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष वाली द्वितीया को चंद्र पूजन करके 12वें महीने मार्गशीर्ष में इक्षुरस से भरा घड़ा, यथाशक्ति सोना, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मण को देकर उन्हें भोजन कराने से रोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा गौरी पूनम व्रत 02 जनवरी इस व्रत को पौष माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस तिथि पर जगजननी गौरी का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। इस गौरी पूजन व व्रत से पति व पुत्र दोनों विरंजीवी होते हैं और व्रत करने वाली के लिए परम धाम भी सुगम हो जाता है। मार्तंड सप्तमी 6 जनवरी पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के उद्देश्य से हवन करके गोदान करने से वर्ष पर्यंत सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है।
भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष शुक्ल त्रयोदशी 11 जनवरी को भगवान के पूजन तथा घृतदान का विशेष महत्व है। माघ मास के स्नान का प्रारंभ 13 जनवरी पौष की पूर्णिमा से होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान को स्नान कराया जाता है, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है। पूजन के अनंतर ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणादान का विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान सभी वैभव तथा दिव्यलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। पौष मास के रविवार 22 व 29 दिसंबर 05 व 12 जनवरी को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्यदान दिया जाता है तथा एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। इस प्रकार यह पौष मास का पावन महात्म्य है। मकर संक्रांति पौष माह की 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व माघ प्रतिपदा पर पड़ रहा है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा तालाबों में सुबह सवेरे स्नान कर दान किया जाता है। दान में अधिकांश खिचड़ी का दान किया जाता है। बहुत से लोग ऊनी वस्त्रों अथवा कंबलों का भी दान गरीबों में करते हैं। किसी लड़की के विवाह के बाद जब पहली संक्रांति आती है तब उसके मायके से ससुराल वालों के सभी सदस्यों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। इस दिन 14 चीजों का दान नई बहू द्वारा भी मिनस्कर किया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दानादि किया जाता है। पौष के महीने में सूर्य होते उत्तरायण। पौष के महीने में ही मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है वो मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि महाभारत युद्ध में बाणों से छलनी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। जब उन्हें बाण लगे थे तब सूर्य दक्षिणायन थे, तब उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर खास तौर पर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से भीष्म पितामह को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऐसे करें सूर्य देव की उपासना। इस माह में प्रतिदिन सबसे पहले नित्य प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र से जल दें। जल में रोली और लाल फूल डालें। इसके बाद सूर्य के मंत्र आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। खानपान में रखें सावधानी। इस माह में चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करें। खाने पीने में मेवे और स्निग्ध चीजों का इस्तेमाल करें। इस महीने में बहुत ज्यादा तेल घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना खतरनाक हो सकता है। पौष मास के सभी व्रत पर्वों की तारीख। सोम 16 दिसंबर पौष मास कृष्ण पक्ष आरंभ, रसिक माधुरी जयंती। बुध 18 दिसंबर संकष्ट चतुर्थी। शनि 21 दिसंबर श्री सूर्य उत्तर गोलीय गति, उत्तरायण आरंभ, शिशिर ऋतु आरंभ। रवि 22 दिसंबर राष्ट्रीय पौष मास आरंभ, कालाष्टमी। सोम 23 दिसंबर अष्ट का श्राद्ध। बुध 25 दिसंबर श्री पार्श्वनाथ जयंती, जैन बड़ा दिन, पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती। गुरु 26 दिसंबर सफला एकादशी व्रत, सबका कल्पवास, प्रयागराज आरंभ। शुक्र 27 दिसंबर स्वरूप द्वादशी, अन्नपूर्णा व्रत समाप्त। शनि 28 दिसंबर शनि प्रदोष व्रत, श्री चंद्र प्रभु जयंती। रवि 29 दिसंबर मासिक शिवरात्रि।
सोम 30 दिसंबर देवपितृ कार्य पौष सोमवती अमावस्या कालबा देवी यात्रा मुंबई। मंगल 31 दिसंबर पौष मास शुक्ल पक्ष आरंभ, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त। बुध 1 जनवरी ई0 सन 2025 आरंभ, चंद्र दर्शन, खीचड़ी उत्सव, वृंदावन। शुक्र 03 जनवरी पंचक आरंभ 10:47 से, विनायक चतुर्थी। रवि 5 जनवरी 05 अनुरूपा षष्ठी बंगाल। सोम 06 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती उभय मार्तंड सप्तमी। मंगल 07 जनवरी शाकंभरी नवरात्र आरंभ, दुर्गाष्टमी। गुरु 09 जनवरी शाम दशमी उड़ीसा। शुक्र 10 जनवरी पुत्रदा बैकुंठ एकादशी व्रत सबका। शनि 11 जनवरी शनि प्रदोष व्रत, शास्त्री जी पुण्य दिवस, कल्पवास समाप्त, कुंभ महापर्व प्रयागराज आरंभ। रवि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती ता शून्य प्रमाण। सोम 13 जनवरी श्री सत्यानारायण पूर्णिमा व्रत, श्री शाकंभरी जयंती शाकंभरी नवरात्रि समाप्त, माघ स्नान आरंभ, लोहड़ी पर्व।